हर हर महादेव। देखा जा रहा है राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और राम प्राण प्रतिष्ठा जो होगी उसमें बहुत ही भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया है। आज मैं उसी के संदर्भ में एक चलचित्र बनाने जा रहा हूं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, जिस विषय में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, उसकी कुछ बिंदु हैं, मुख्य बिंदु है, मैं आपको बता दूं। शंकराचार्य जी महाराज पूजनीय श्री निश्चलानंद सरस्वती जी गुरुदेव, उनके कथन अनुसार राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अशास्त्रीय विधि से है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें शीघ्रता हो रही है। महाभाग गुरु का कहना है, जगत गुरु का कहना है, शंकराचार्य जी का, कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है ये बहुत ही शीघ्रता से हो रही है और मंदिर का कार्य भी अधूरा है, अभी तक शिखर भी नहीं बना है। हम लगे हुए हैं हिंदू हिंदू चिल्लाने में। हिंदू हैं, ठीक है, हिंदुत्व होना चाहिए, हिंदू के अंश हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत हमारा देश है, यहाँ के देवी देवताओं को पूजना भी हमारा परम कर्तव्य है। किसी समय में हिंदू जो आज शब्द है और जो हिंदू एक सभ्यता है वो खिलौना नहीं थी, खिलौना समझते हैं, अब आज हिंदू खिलौना बन के रह गया है। मैं आपके सामने प्रकाशित करता हूं कुछ बिंदु। जब चाहो हिंदू बना दो, कोई भी सरकार आती है, हिंदू हिंदू हिंदू, मैं हिंदुत्व के लिए काम, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदुओं की ज्यादा है और हिंदुओं का जो हृदय है वो दयालु है, दया प्रवृत्ति का है, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति उन्होंने जो अपनी भावनाएं रखी हैं उनको आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो हिंदू दिखाते नहीं हैं, वो पूरी तरह ही हिंदू हैं। क्यों है? देखा जाता है कि जो समय समय पर सभी को जगाते रहते हैं अपने धर्म प्रवचनों से, धार्मिक प्रवचनों से, हिंदुओं जागो, सरकारें केवल आपका लाभ उठाती है, आपकी करुणा का लाभ उठाती है, आपकी दया जो प्रवृत्ति है, दयालु रूपी जो प्रवृत्ति है उसका लाभ उठाती है, इसलिए वो सभी को हमें जगाते रहते हैं। अब जो हिंदू है वो तो चेत जाता है, वरना खिलौना तो है ही हिंदू। समय की प्रतीक्षा कीजिए, आप समय की प्रतीक्षा कीजिए, जब कोई आपके पास मुहूर्त के लिए आएगा और कहेगा कि हमारा मंदिर आधा अधूरा है, इस प्रकार से यदि वो कहेगा आपसे, तो आप क्या उसका मुहूर्त निकाल लोगे? क्या उस मंदिर की आप प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हो? ये प्रश्न है, आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बताएं। आप जब हिंदू शास्त्र का प्रमाण देंगे कि नहीं, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्व विकसित या पूर्व रूप से यदि वास्तु ही नहीं वहां पर रहेंगे, वास्तु का जो ढांचा है, वास्तु का जो रूप नहीं दिया जाएगा, तो आधे अधूरे वास्तु पुरुष में आप कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? कैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? जब आप प्रमाण भी देंगे किसी को या किसी भी अनुष्ठान के लिए, विवाह इत्यादि संस्कारों के लिए, तो आपके प्रमाणों को कैसे माना जाएगा कि आप प्रमाण शास्त्रीय दे रहे हैं? आप यदि शास्त्र दिखा भी दोगे, जिस प्रकार से अभी दिखाए जा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होना यह गलत है, इस समय पर शीघ्रता करना गलत है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पूरे मंदिर में होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जब निर्माण पूरा हो जाए तब होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है और शास्त्र के प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगा इस वीडियो में मैं। यदि आप ऐसे शास्त्र के प्रमाण देंगे
तो वो सामने वाला व्यक्ति जो आपसे मुहूर्त निकलवाने आया वो यह कह देगा कि उस समय आपने राम मंदिर का जो अशास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा में समर्थन किया था, क्या वो सही था? आपकी गर्दन नीची हो जाएगी, आपकी गर्दन नीची हो जाएगी, सिर झुक जाएगा, क्योंकि आप कहने के अधिकारी नहीं है कि हाँ हमने उस अशास्त्रीय विधि का विरोध किया था। रामलला की प्रतिष्ठा का विरोध तो ना शंकराचार्य जी कर रहे हैं ना अन्य कर रहे हैं, किंतु अशास्त्र विधि का जो विरोध है वो किया जा रहा है। इसको बात को समझें। और आपको पता है शास्त्र कहते हैं और हम बोलते भी रहते हैं, ब्राह्मण लोग प्राय बोलते भी रहते हैं कि नास्ति प्रतिष्ठा समो रिपुः, नास्ति यज्ञ समो रिपुः। तो इसलिए ही तो कहते हैं कि यज्ञ या प्राण प्रतिष्ठा में इतनी विधियां होती है, इतनी सामग्रियां लगती है, इतनी विधि विधान से पद्धतियों से ये कार्य संपन्न करवाया जाता है। तो क्या इसमें विधि विधान का लोप होना चाहिए? अपनी पद्धति को ही छोड़कर हम यदि ऐसा आचरण करने लगे तो वह तो वेद श्रुतियों के विरुद्ध हो गया। और धर्म की जो बागडोर है, धर्म की जो जिम्मेदारी है वो ब्राह्मणों के ऊपर है, साधु संतों के ऊपर है, जगत गुरु के ऊपर है। यदि हम इस समय गलत फैसले पर, गलत निर्णय पर यदि हम इस समय मौन धारण करके बैठते हैं तो आने वाले समय में आपकी, मेरी या किसी की भी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। वो ही सर उठाकर कह सकेंगे कि हमने शास्त्र के हिसाब से ना चलने वालों को, उनके विपक्ष में रहकर हमने आवाज उठाई है। कम से कम ये दोष तो हमसे नहीं बन पाएगा। जो नहीं जानते हैं कि शंकराचार्य जी क्या है, मैं उनको बता देता हूं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे जो शंकराचार्य जी को जानते भी नहीं है कौन है शंकराचार्य जी, क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने ग्रंथ आपने पढ़े नहीं होंगे उतने तो वो लिख चुके हैं, और उससे ज्यादा तो पेंडिंग में पड़े हैं, अभी प्रकाशन में ही नहीं आए हैं। उतने से ज्यादा तो आपने जितने ग्रंथ पढ़े हैं, जितने आपको नाम भी पता नहीं है, आप गूगल से पढ़ पुढ़ा के कैसे भी अपने आप को ज्ञानी मानते हैं या कहीं से सुनकर, तो आपको मैं बात बता दूं कि शंकराचार्य जी वो पीठ के अधिष्ठाता हैं, वहां विराजमान है जहां पे योग्यता के अनुसार ही पीठ पर बिठाया जाता है। ऐसे नहीं कि चादर चढ़ा दी, अभिषेक कर दिया और हो गए पीठाधीश्वर। वहां पे योग्यता के अनुसार ही शास्त्रार्थ करके तब ही वहां पर उस पीठ पर बिठाया जाता है। सभी एक एक कसौटी पर उतारे गए ग्रंथ हैं। आप पढ़ें, सर्च करें कि शंकराचार्य जी क्या हैं, धर्म में क्या उनकी महत्वता है, ये ज्ञात रखें। एकमात्र शंकराचार्य जी हैं जो पंच देवताओं की दीक्षा दे सकते हैं, उन्हीं को अधिकार प्राप्त है, अन्य को नहीं है। पंच देवताओं की जो दीक्षा होती है वो शंकराचार्य जी ही दे सकते हैं। और एक बात और बता दूं, विश्व बैंक की जो गुत्थियां सुलझाई नहीं जा रही थी, बड़े बड़े गणितज्ञ भी फेल हो चुके थे, असफल हुआ उनका प्रयास भी, कंप्यूटर को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये गुत्थी कैसे सुलझे। विदेशी जो बैंक है, जो विश्व बैंक है, वहां के जो गणितज्ञ थे वो शंकराचार्य जी के पास आते हैं, गुरुदेव निश्चलानंद सरस्वती जी के पास आते हैं, और वहां पर कुछ ही समय में निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग ने, गुरुदेव ने वो गुत्थियां सुलझा कर दे दी थी। बड़े बड़े गणितज्ञों से जो गुत्थियां नहीं सुलझाई गई थी, वो महान धर्म गुरु, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए श्री शंकराचार्य जी ने वो सुलझा कर उनको दे दी थी, जिसके लिए विश्व बैंक ने लेख भी छपवाया था। अब आप तो पढ़ते नहीं हैं, ध्यान तो देते नहीं है कि कहाँ है, कौन है शंकराचार्य जी, क्या हो रहा है संसार में।
बस मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू, बस और कुछ नहीं है। भारत के जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, उनके बहुत से प्रोफेसर जो वैज्ञानिक हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी के पास ही आते रहते हैं वैदिक गणित विज्ञान सीखने के लिए, क्योंकि दर्शन के बाद में सीखना अति आवश्यक है गुरु के पास, क्योंकि वेद वेदांत में ही सारा विज्ञान है। और वेद वेदांत के जो जानकार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भगवान शंकराचार्य जी हैं। ये आप ध्यान रखें। तो इसके लिए तप से, स्वाध्याय से, गुरु कृपा से ही सरल होता है जो वेद वेदांत में पारंगत होता है। इतनी प्रज्ञा मेधा किसी के पास नहीं है आज विश्व में जो शंकराचार्य गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी के पास है। जापान, अमेरिका और भी अन्य देशों के विद्वान भी समय लेकर आते रहते हैं, खूब ज्ञान बटोर के भी जाते हैं। और वो देश आज प्रगतिशील भी है, विकासशील भी है, इन्हीं का अनुसरण करके। लेकिन दुर्बुद्धि है, दुर्भाग्यशाली कहेंगे कि इस भारत में जहां बुद्धिमानों का देश है, वहां पर दो चार बातें शास्त्रों की पढ़ लेते हैं और अपने आप को गुरु मानने लगते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में। और ना कोई शिक्षा और ना कोई दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा पद्धति तो प्रायः लुप्त ही होती जा रही है। शिक्षा और दीक्षा में कोई अंतर भी नहीं जानता है। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा जो होती है वो अवचेतन मन पर काम करती है। तो शिक्षा और दीक्षा का जो परंपरा है उसका भी अनुसरण कीजिए, तब जाके आपका जो अवचेतन मन है वो चेतन रूप में प्रकट होगा और मंथन कर पाओगे। अपनी जो बुद्धि है, स्व विवेक है, उसको आप प्रयोग में ले पाओगे। जगत गुरु तो कहीं जाते नहीं है, शंकराचार्य तो कहीं जाते नहीं है, ना फोटो खिंचवाते हैं कि भाई आओ मेरी फोटो खींचो, ये खींचो। जो जिन्हें चित्र लेना हो, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना हो, वही उनके पास जाता है। ध्यान देवे, मंत्री हो या कोई भी हो, ना किसी सरकार से वो पोषण लेते हैं। राजनीति, धर्म नीति, ये सब शास्त्र की ही तो देन है, पर उन्हें विशुद्ध रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना धर्म पीठ का ही तो कर्तव्य है, धर्माचार्यों का ही तो कर्तव्य है, ये ब्राह्मणों का ही तो कर्तव्य है कि इन्हें संभाल कर रखें। इन्हें संभालना, इनका अनुसरण करना किसका कर्तव्य है? ब्राह्मणों का ही तो कर्तव्य है। यदि आप और हम इस समय चकाचौंध में ही अपने आंखें डुबोए रखेंगे तो कब तक ऐसा चलेगा? इसलिए बातों पर ध्यान देवें। और कहते हैं आप वेद व्यास जी का भी तो सम्मान करते हैं, उनको भी तो पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्या कोई गुण होंगे इसलिए उन्हें पूजते हैं? उन्होंने वेद लिखे, पुराणों की रचना की, तपस्वी थे। और सबसे बड़ी बात, वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कभी आचरण नहीं करते थे। यदि कोई करता था तो उनका कर्तव्य बनता था कि वो उन्हें रोकें, और उन्होंने रोका भी है। और वही सिद्धांत भगवान शंकराचार्य जी का है, वो वही कर रहे हैं। तो बताओ शंकराचार्य जी कहाँ क्या गलत बोल गए हैं? आप और मैं या कोई संविधान के खिलाफ विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो जब धर्म की बात आती है तो धर्म का संविधान उन्हें आज्ञा देता है कि इस जगह आप बोलिए है, यहाँ पर गलत हो रहा है। क्योंकि उन्हें संविधान और विधान दोनों ही ज्ञात है, दोनों को ही साक्षर उन्होंने पढ़ा हुआ है। उन्हें सुनिए और सीखिए, तब पता चलेगा कि जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी क्या है, शंकराचार्य पीठों का क्या महत्व है हमारे धर्म में, हमारे देश में। और आप और हम हैं कि बस हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू ही करते रहते हैं। यह है हम हिंदू कि आपके सामने ही
आपके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र, ज्योतिष, वास्तु शास्त्र की विधि के बिना ही की जा रही है, आपके सामने ही, हमारे सामने ही, और हम चुप हैं। जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि भगवान राम ने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया है। थोड़ा विचार कीजिए, आपके हाथ प्रत्येक सरकार बांधती आई है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई सी भी सरकार हो। ना मैं किसी का पक्षधर हूं, ना विपक्षधर हूं, क्योंकि आज हाथ आगे कर देते हैं हम कि आओ बांध लीजिए, हमें आपने हिंदू बनाया है, आपके कारण, आपकी कृपा के कारण ही तो हम हिंदू हैं। अन्यथा हम हिंदुओं में कहाँ सामर्थ्य है, हमारे शास्त्रों में कहाँ सामर्थ्य है कि हम अपने आप को हिंदू परिभाषित कर पाए। सरकारों को ही तो देन है। ऐसा हम उन्हें कहते हैं, उन्हें अवसर देते हैं ताकि वो हमारा हाथ बांधे और हमारे सामने ही, आंखों के सामने, जो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अधूरे शिखर में, निर्माणाधीन में, वो हमेशा ऐसे ही होती आएगी और आपके सामने हो रही है। बड़ी लज्जा की बात है। एक और बात शंकराचार्य जी ने कहा है कि हिंदू धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल ना बनाए। वो कोई पर्यटकों का क्षेत्र नहीं है, धार्मिक स्थान है। कि पर्यटन स्थल जब बनेंगे तो आप जरा विचार कीजिए कि वहां पर क्या क्या कृत्य होंगे। आप सभी को ज्ञात है, जहां जहां पर्यटन स्थल है, मंदिरों के आसपास या मंदिरों को पर्यटन क्षेत्र बनाया गया है, वहां क्या आज है, क्या अधर्म हो रहे हैं, आपके सामने भी होते हैं, रोज खबरें भी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यही हाल राम मंदिर का भी हो जाएगा। तो इसका भी मुद्दा श्री शंकराचार्य जी ने उठाया है। अब आप समर्थन करें, विरोध करें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप तो हिंदू हैं, मैं तो हिंदू हूं। अब आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी को जाना चाहिए। यदि आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं, कोई न्यायाधीश बैठा है, न्यायालय में जाकर दो अमुख व्यक्ति जाकर एक व्यक्ति किसी का मर्डर करने के लिए कहे कि मैं इसका मर्डर कर दूं, इसकी हत्या कर दूं, तो आप क्या कहेंगे? न्यायाधीश से पूछा जाए तो न्यायाधीश ये कि भाई मेरे सामने तो मर्डर कर नहीं सकते, इसका तो अपराध है, ये तो अपराध है, इसकी तो दंड है, ये उचित नहीं है। वहीं शंकराचार्य जी कह रहे हैं, धर्म के जो सर्वोच्च गुरु हैं, पीठ पर विराजमान है, उनका यही कहना है कि मेरे सामने वहां पर अनाधिकार चेष्टाएं हो, शास्त्र विधि से कार्य संपन्न हो, और मैं वहां बैठकर ताली बजाऊंगा। फिर वहां पर बैठ के ताली थोड़ी बजाऊंगा, मेरे सामने हो रहा है, या आंखें भी बंद कर लूंगा तो भी मुझसे वहां रहा नहीं जाएगा, तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। यही उनका वचन है। इस वचन को आप लोगों ने क्या समझा है, ये आपकी धारणा है, ये आपके स्वविचार हैं। शंकराचार्य जी जाकर वहां बैठकर यदि कहते हैं कि ठीक है करवाइए पंडित जी, और यदि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, विधि संपन्न करवा रहे हैं, वास्तु की शांति करवा रहे हैं, तो शंकराचार्य जी के सामने आप या मैं करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं तो त्रुटि रहेगी, कितनी भी आप सावधानी बरते, कहीं ना कहीं त्रुटियां रहेगी, और उन त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में बैठने के अधिकार प्राप्त करने के भी प्रायश्चित होते हैं, आप सभी को ज्ञात है। उन सभी के मैं प्रमाण भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो शंकराचार्य जी वहां रोकेंगे, टोकेंगे तो क्या कोई पंडित कि हाँ मैं प्राण प्रतिष्ठा करवाऊंगा मेरे सामने और शंकराचार्य जी के सामने मैं करवाऊंगा, बुलाइए, तो क्या आप राजी हैं? इसलिए वो वहां पर नहीं आ रहे हैं। उनका गुण गाइए, उनको धन्यवाद कहिए कि आप नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम मन मुताबिक ये जो कार्य है वो कर पा रहे हैं। नारायण। जिस यज्ञ में शंकर का स्थान ना हो, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान ना हो, उस यज्ञ में यदि ब्रह्मा, विष्णु या अन्य देवता भी विद्यमान हो, वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। आप सभी को तो पता है।
आप सभी तो भागवत भी करते हैं, भागवत कथावाचक भी हैं। ये वीडियो जो सुनेंगे, आप भी दक्ष यज्ञ विध्वंस की जो कथा सुनाते हैं वो केवल सुनाने मात्र की नहीं है, ये कल्याणकारी कथाएं हैं। इनको अपने जीवन में भी उतारें। वहां पर विधियां भी बताई गई है, वहां पर यह आदेश दिया गया है कि शंकर के बिना, भगवान शिव के बिना किस प्रकार से आप प्राण प्रतिष्ठा कर पाओगे। यदि चंपत लाल जी ने कहा है कि राम मंदिर रामानंदी संप्रदाय वालों का है, तो शिव बिना कैसे राम, राम बिना कैसे शिव। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। कैसे शरीर हृदय के बिना अपूर्ण रहता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए चीखने से कुछ नहीं होगा। आप सभी ध्यान देवे। ठीक रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम आ रहे हैं, पर क्या उनके लिए आप मर्यादित हैं? आप मर्यादाओं में रहकर उनके लिए कार्य कर रहे हैं? बस हुल्लड़ में फंसे हैं, सिक्स और चौके लग रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं और दर्शक बने हुए हैं केवल। आपको मैं बता दूं, ये पीले चावलों का जो अक्षतों का जो विधान है, आपने कहीं पढ़ा है? ये तो विवाह के समय का होता है। ठीक है, भाव है, भक्तों के भाव है, करने चाहिए, कीजिए, कोई बात नहीं, करो। लेकिन कई प्रकार की ऐसी नौटंकियां हैं जो सिर्फ आपके वोट बटोरने के लिए की जा रही है। ये स्पष्ट भी हो रहा है, ये आपके मन में भी कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन आपने अभी तक सोचा नहीं, उसको अपने बाहर निकालिए, ध्यान दीजिए। नारायण नारायण, हर हर महादेव। अब मैं आपके सामने शास्त्र के प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। निर्माणधीन शिखर, कलश, ध्वजाति, जो ध्वज आदि इत्यादि से रहित होते हैं, तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की क्या अशास्त्रीयता रहती है। निर्माण के प्रमुख हेतु के विषय में बताते हुए कहा गया है कि देव प्रसाद के प्रत्यंग, अंग और उपांगों में देव और देवियों के विन्यास करके देव प्रतिष्ठा के समय उसका अभिषेक किया जाता है। इसलिए देव प्रसाद सर्वदेवमय बन जाता है, सभी देवताओं का निवास वहां हो जाता है। देव प्रासाद को स्थाप्य देवता भगवान श्री हरि का स्थूल विग्रह माना गया है। यथा प्रसादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में निश्चलत्वं च गर्भोस्य अधिष्ठाता तु केशवः। एवमेष हरि साक्षात् प्रासादत्वेन संस्थितः। ये आग्नेय पुराण का वचन है। प्रासादम देवदेवस्य प्रोच्यते त्वात्विकी मनु तनुः तत्वानि विन्यसेत् पीठे यथा तत्वादिवासकः। ये विश्वामित्र संहिता का वचन है। तथा प्रासादो देव रूपः स्यात्, विश्वकर्मा भी कहते हैं। इसलिए देव प्रासाद की प्रतिष्ठा विधान वर्णन आग्नेय पुराण में भी है, विश्वकर्मा भी कहते हैं, विश्वामित्र संहिता में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी है। जिसके प्रासाद के मूल या भूतलवर्ती हिस्सों से लेकर शिखर और ध्वज पर्यंत विभिन्न अंगों में स्थाप्य देवता के विभिन्न अवयवों यानी अंगों की कल्पना की जाती है। ईश्वर भी कहते हैं कि प्रासाद स्थापनम वक्षे तच्चैतन्यम स्वयोगतः शुकनाशा समाप्तो तु पूर्वे वेद्याश्च मध्यतः। आग्नेय पुराण का ये वचन है, ईश्वर कहते हैं स्वयं। भगवान शिव ने तो ये कहा है कि हे स्कंद, मैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो वर्णन कर रहा हूं उसमें चैतन्य का योग भी मैं बतला रहा हूं कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा में चेतना आती है, ये उन्होंने बताया है। विधा एवं प्रकृतियन्ते कुंभे तम विनिवेशयेत, आग्नेय पुराण का भी वचन है। पताकाम प्रकृतिम विद्धिम दंडम पुरुष रूपिणम प्रासादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में धारणात धरणिम विद्धि आकाशम सुशिरात्मकम
तेजस्तत्वा पावकम विद्धि वायुम स्पर्शगतम तथा। पताका के बिना भी फिर कैसे? ध्वजा पताका कहाँ? जब शिखर ही नहीं है तो कहाँ ध्वजा पताका फहराएंगे? ये भी ध्यान दीजिए। वास्तु का भी विधान उसमें देखा जाता है प्राण प्रतिष्ठा में। तो क्या जब जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में शिखर बनेगा तो शिखर पर लोग घूमेंगे? भाई वहाँ के जो काम करने वाले हैं, शिखर बना रहे हैं मंदिर के ऊपर, तो क्या वो राम जी के ऊपर चढ़कर करेंगे? ऐसा होगा फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए? ये कोई भिड़काने वाली बात नहीं है, ये सोचने की बात है। आप सभी ब्राह्मण भी हैं, विष्णु संहिता भी पढ़ें। विष्णु संहिता में भी कई प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं और बहुत से प्रमाण हैं जो मैं आपके सामने भी प्रस्तुत कर दिया हूं। देव प्रासाद में पादशिला को प्रासाद रूपी देवता श्री हरि के दोनों चरणों के रूप में ध्यान करना चाहिए। अब देव प्रासाद तो पूरा है ही नहीं, कहां पर आप ध्यान करेंगे? गर्भगृह को श्री हरि का पेट समझना चाहिए। प्रासाद के कटी भाग को कटी की मेखला समझनी चाहिए। प्रासाद के स्तंभों को प्रासाद रूपी देवता की भुजाएं समझना चाहिए। ये पूरा भगवान के ही अंग होते हैं। प्रासाद जब अंग ही कटे हुए हैं और अंग ही नहीं है तो क्या अपंग प्राण प्रतिष्ठा करने के हम अधिकारी हैं? अपनी आंखों से देख रहे हैं हम। इसलिए और भी कई उदाहरण हैं जो आपको मैं बता दूं। तो जैसे हिंदू राज्य स्थापित होने से सुख शांति का स्वप्न देख रहे हैं, परंतु मैं स्पष्ट कह देता हूं कि यदि हिंदू राज्य का रावण राज्य तो ब्राह्मण राज्य था, राजा वैन राज्य क्षत्रिय राज्य था, पर क्या उसमें सुख शांति थी? उसमें सुख शांति मिली? इतना ही क्यों, एक समय तो देवराज इंद्र भी घमंड में उन्माद होकर जब अनियंत्रित होकर अजितेंद्रिय हो गए, उस समय उनके शासन में प्रजा संत्रस्त हो गई थी और दरिद्रता, दीनता और पराधीनता का उपद्रव भी वहां खड़ा हो गया था। उस समय की बात है। अतः हिंदू राज्य, ब्राह्मण राज्य, क्षत्रिय राज्य से भी जनता का कष्ट दूर नहीं हो सकता है। इसलिए जनता को धर्म राज्य ही चाहिए और जनता को यही आशा होनी चाहिए कि हमारा जो राज्य है वो धर्म का हो, क्योंकि धर्म की आप ही रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म आपकी कैसे रक्षा करेगा? ये तो सभी सुनते आ रहे हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। सुनना, कहना, ये सब आजकल बातें हो गई है, लेकिन माना नहीं जा रहा है। तो आज भी बहुमत का राज्य है, भारत में बहुमत हिंदुओं का ही है। इस दृष्टि से हिंदुओं का ही राज्य हुआ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हैं, फिर भी यदि गोहत्या जारी है तो फिर कहाँ का हिंदू राज्य, कहाँ का धर्म राज्य? वेद आदि शास्त्र एवं वैदिक धर्म निध्वंसक हिंदू कोड बनाने के हट जारी कर रखे हैं, तो फिर ऐसे हिंदू राज्य से लाभ ही क्या है? इसी ढंग से दूसरे तीसरे हिंदू राज्यों से काम नहीं चलेगा जब तक राम राज्य न होगा, अर्थात धर्म नियंत्रित सदाचारी जितेंद्रिय शासक का राम राज्य ही राम राज्य कहलाता है। ईश्वर का राज्य ही धर्म राज्य है। इसलिए धर्म के ऊपर कोई भी राज्य नहीं है। इसलिए अपनी आंखें खोले, जागे, नारायण नारायण भगवान शंकराचार्य जी का साथ देवें और सभी ब्राह्मण विद्वत जनों से भी यही प्रार्थना है करबद्ध होकर। मुझे पता है ये वीडियो चलचित्र सुनने के बाद में मैं सभी का शत्रु, कईयों का शत्रु भी बन जाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के लिए आप मुझे यदि शत्रु भी मानते हैं तो मुझे स्वीकार है। यदि अच्छा लगे वीडियो, आपको समझ में आए तो सभी को बताए भी। नारायण नारायण, हर हर महादेव। जय गुरु शंकराचार्य, हर हर महादेव।